साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्र 41, 42, 43, 44 और आकलन पत्रक 6। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्र 41 दक्षताएं तुकांश शब्दों की समानता के आधार पर शब्दों को छांट पाना, जो पेज नंबर 55 पर है। प्रश्न 1 है, पढ़िए और लिखिए। पहला शब्द पढ़िए, यह है शिकारी। एक शब्द और है भिखारी, जिसे रेखा खींचकर मिलाया गया है। इन दोनों शब्दों को फिर से बोलिए। अब दोनों शब्दों के आखिर में एक सी आवाज़ है, री। इस प्रकार अन्य शब्दों को पढ़िए जिनकी आखिरी आवाज़ एक सी हो, उन पर गोला बनाकर रेखा से मिलाइए। आगे समझ में देखिए, जैसे कि ये है शिकारी, ये है भिखारी। शिकारी अंत में आ रहा है रे, भिखारी इसमें भी अंत में आ रहा है रे, तो इसको मिलाया। इसी प्रकार हाथी, साथी, थी, लटका, मटका, का, बालू, आलू, लू, गुड़िया, बुढ़िया, गुड़िया, या, चलता, लिखता, ता, खाए, आए, ए, पड़ा, चढ़ा, डा, चलेंगे, मिलेंगे, गे, खाऊं, जाऊं, ऊ। इनको मिलाया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए और समझिए, खाली स्थान भरिए। वह तो बाण मारने ही वाला है, वह तो काम पूरा करने ही वाला है, ही वाला है ये आएगा। वह तो काम पूरा करने ही वाला है, वह तो शाला जाने ही वाला है, वह तो आने ही वाला है, वह तो खेल खेलने ही वाला है, वह तो नहाने ही वाला है। अगला प्रश्न 3, आप भी उन शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए जिनकी आखिरी आवाज़ एक जैसी हो। अपना, सपना, राम, दाम, राजा, ताजा, गना, चना। ये था कार्यपत्रक 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 42 पेज नंबर 56 दक्षताएं विषय वस्तु में आए शब्दों को दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तन कर नए शब्द बना पाना। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। हाथी, हथीनी, लोमड़, लोमड़ी, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, हिरण, हिरनी। अगला प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों को लिंग बदलकर पुनः लिखिए। बहन ने रोटी बनाई, बहन का लिंग परिवर्तन करेंगे, बाई ने रोटी बनाई। दूसरा है, शेरनी जंगल में जोर से दहाड़ी, शेरनी का होगा शेर जंगल में जोर से दहाड़ा। तीसरा है, लड़के कबड्डी खेल रहे हैं, लड़के का हो जाएगा लड़कियां, लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं। चौथा है, रानी ने झाड़ू लगाई, रानी का होगा राजा, राजा ने झाड़ू लगाया। पांचवा है, वो फिसल गया। देखिए गया यहाँ पुल्लिंग है, तो यहाँ वो फिसल गई। अगला प्रश्न 3, नीचे कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, उनमें से बेमेल शब्द पर घेरा बनाइए। छत, आंगन, घर, बरामदा। छत, आंगन और बरामदा घर के भाग हैं, घर इससे अलग हो जाएगा। आसमान, चांद, तारे, सूरज, चांद, तारे, सूरज ये अलग, इसमें से आसमान अलग हो जाएगा। कमर, गर्दन, शरीर, सिर, इसमें से शरीर अलग हो जाएगा। पेड़, बगीचा, झाड़ी, पौधे, बगीचा इसमें अलग हो जाएगा। जड़, तना, पत्ते, पेड़, इसमें पेड़ अलग हो जाएगा। ये था कार्यपत्रक 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 43 पेज नंबर 57 दक्षताएं कल्पना से कहानी आगे बढ़ा पाना। देखिए
नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। चित्र दिख रहा है आपको, ये सियार है, ये ऊँट है और ये खरबूजे हैं। ऊँट, सियार, बाड़ी, खरबूजे, पेट भर गया, उआ उआ, आवाज आया, भाग गया, पिटाई हो गई। इन शब्दों से आपको इसमें भरने हैं। एक था ऊँट, एक था सियार, दोनों बाड़ी में गए, वहाँ खरबूजे खाए, सियार का पेट भर गया, उसने किया उआ उआ, माली ने आवाज़ सुनी, माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया, ऊँट की पिटाई हो गई। इसी कहानी को हम एक बार वापस लिखेंगे। एक था ऊँट, एक था सियार, दोनों बाड़ी में गए, वहाँ खरबूजे खाए, सियार का पेट भर गया, उसने किया उआ उआ, माली ने आवाज़ सुनी, माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया, ऊँट की पिटाई हो गई। ये था कार्यपत्रक 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 44 पेज नंबर 58। दक्षताएं, पढ़ी हुई सामग्री में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरे घर के पास कालू और कंकु रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं, पानी का मटका भरकर लाते हैं, खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं, बकरियाँ घास पात खाती हैं। कालू लकड़ी बीनता है, दोनों लकड़ियाँ और बकरियाँ लेकर घर आ जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियाँ दूर से ही देखते हैं। उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है, लेकिन वे नहीं आ पाते हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, दोनों भाई बहन कब जागते हैं? उत्तर होगा इसका, दोनों भाई बहन सूरज उगता है तब जागते हैं। प्रश्न 2, बकरियां क्या खाती हैं? उत्तर होगा इसका, बकरियां घास पात खाती है। प्रश्न 3, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? इसका उत्तर होगा हाँ, उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। प्रश्न 4, कालू और कंकु स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे? सोचकर लिखिए। उत्तर होगा इसका, कालू और कंकु का परिवार गरीब होगा, शायद इसलिए वह बकरियां चराने जाते हैं। प्रश्न 5, कालू और कंकु विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं? कालू और कंकु विद्यालय नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें घर का काम करना पड़ता है। प्रश्न 6, उनको विद्यालय में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उनको विद्यालय में लाने के लिए हम उनके घर वालों को समझाएंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे ताकि वो विद्यालय भेजें। ये था कार्यपत्रक 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 6 पेज नंबर 59। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई हैं। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बहुत बहुत बधाई दी। प्रश्न 1 है, उपयुक्त गद्यांश में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से युक्त कुछ शब्द संबंधों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए। जैसे देखिए भाई बहन, बुआ फूफा जी, माता पिता, तो लिखेंगे भाई बहन, बुआ फूफा, माता पिता। प्रश्न 2, फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया? फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का कारण विशु की मेहनत का ही परिणाम बताया। प्रश्न 3, उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। खिलाई के जैसे मिठाई, आई, बधाई। प्रश्न 4, अनिल और आशा के घर कौन आए थे? अनिल और आशा के घर उनके बुआ और फूफा जी आए थे।
प्रश्न 5, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है बताइए। हमारे घर जब कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में बेमेल शब्द पर गोला बनाइए। भाई, चाचा, मामा, नाना, प्रदेश। प्रदेश इसमें अलग है। पुस्तक, पेन, लकड़ी, पेंसिल, कॉपी, इसमें लकड़ी अलग है। आम, अमरूद, चीकू, आटा, अनार, इसमें आटा अलग है। ये था आकलन पत्रक 6। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 41 से 44 और आकलन पत्रक 6 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।